प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सिहाग सर HRG के सिहाग सर यूट्यूब चैनल में आप बच्चों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, जैसे भी कल एग्ज़ाम था और कल एग्ज़ाम के बारे में बात करें, एक दो जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी डाला गया, लेकिन आप लोगों को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। अभी तक हमारी जो भी 5 या 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, इनमें से भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए भाई। चाहे वो नेली के बारे में बात की गई हो, चाहे वो बेट के बारे में बात की गई हो, चाहे वो खद्दर के बारे में बात की गई हो, चाहे वो मावट के बारे में बात की गई हो, तो बिल्कुल सीधे सीधे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ी सी भी आप लोग मेहनत करते हो तो इतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को देने का मैं काम करूँगा भाई। तो मैं आप बच्चों से आग्रह करता हूँ, अपना भाई जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, इसको भाई शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी बोला था, जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही कंटेंट मैं आप बच्चों को दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो एक एक मिनट है वो बड़ी कीमती है, और एक बढ़िया एनर्जी के साथ, एक बढ़िया पॉजिटिव सोच के साथ आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का नाम है हरियाणा प्रदेश के खनिज पदार्थ। तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास का नाम है हरियाणा राज्य के खनिज पदार्थ। हरियाणा राज्य के खनिज, हरियाणा राज्य के खनिज पदार्थ। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर खनिज पदार्थ। देखो भाई, खनिज के आधार पे हम लोग बात करें, जो अपना हरियाणा प्रदेश है वो एक समृद्ध प्रदेश तो नहीं है भाई, फिर भी बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ होते क्या है भाई? जो हमारी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी की जो परपट्टी होती है, उस परपट्टी का जो निर्माण होता है वो खनिज पदार्थों से होता है। और ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये प्रकृति की देन होते हैं। तो कुछ खनिज पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश के खनिज पदार्थ। अब देखो भाई, सबसे पहले आता है हरियाणा के अंदर जो खनिजों की नगरी या खनिजों का भंडार बोला जाता है भाई। तो हरियाणा में खनिजों की नगरी कह दें भाई, खनिजों की नगरी। हरियाणा में खनिजों की नगरी या खनिजों का भंडार। तो भाई हरियाणा में खनिजों की नगरी कह दें या खनिजों का भंडार कह दें तो किस जिले को बोला जाता है? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। तो खनिजों की नगरी या खनिजों के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? वो मिलते हैं भाई महेंद्रगढ़ के अंदर। तो इसको महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा में खनिजों की नगरी बोला जाता है, या महेंद्रगढ़ के अंदर खनिजों के भंडार मिलते हैं भाई। अब देखो भाई आगे नंबर 2 है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आता है भाई रवेदार चूना भाई। रवेदार चूना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया, सुमेलित करने के अंदर भी आता है। रवेदार चूना हरियाणा में कहाँ पर मिलता है? तो भाई रवेदार चूना मिलता है हरियाणा के अंदर अंबाला जिले में भाई। रवेदार चूना हरियाणा प्रदेश में कहाँ पर मिलता है? अंबाला जिले के अंदर, ठीक है। और कई बारी ये सुमेलित करने में भी मिलता है, तो रवेदार चूना को आप सुमेलित करोगे अंबाला के साथ। तो रवेदार चूना मिलता है अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर और क्या मिलता है भाई? यानी हरियाणा के अंदर सोने का सर्वाधिक उत्पादन। तो सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, सोने का सर्वाधिक उत्पादन, तो भाई सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है हरियाणा में नारायणगढ़। कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? नारायणगढ़। और नारायणगढ़ कहाँ पर है? अंबाला में भाई। तो अंबाला के अंदर एक तो रवेदार चूना मिलता है, और दूसरा सोने का सर्वाधिक उत्पादन भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अंबाला जिले में होता है। जगह का नाम आता है नारायणगढ़ भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है भाई चूना पत्थर। उसके बाद आता है भाई चूना पत्थर। देखो भाई, जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर हरियाणा में कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये पहले जेईई के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, चूना पत्थर हरियाणा में कहाँ पर मिलता है? तो भाई जो चूना पत्थर है वो मिलता है भाई महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में मिलता है।
पंचकुला में मिलता है, पंचकुला में मिलता है, अम्बाड़ा में मिलता है, अम्बाड़ा में मिलता है, रोहतक में मिलता है और भाई हिसार में मिलता है। तो भाई जो चूना पत्थर है वो महेंद्रगढ़, पंचकुला, अम्बाड़ा, रोहतक और हिसार में मिलता है। सारी लाइन याद हो जाती है तो द बेस्ट है, नहीं तो आप लोग महेंद्रगढ़ को अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे भाई। तो चूना पत्थर हरियाणा प्रदेश के अंदर कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में मिलता है, पंचकुला में मिलता है, अम्बाला में मिलता है, रोहतक में मिलता है, हिसार में मिलता है। इनको याद करने का तरीका भी बताएंगे भाई। अब देखो बेदी, क्वेश्चन यूं आता है चूने पत्थर की, क्या क्वेश्चन आता है? चूने पत्थर की सबसे प्राचीन खान। तो चूने पत्थर की सबसे जो प्राचीन खान है वो हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा के अंदर गांव का नाम है अमीरवास, गांव का नाम है अमीरवास और ये गांव पड़ता है आपका भिवानी जिले में भाई। तो चूने पत्थर की सबसे जो प्राचीन खान हरियाणा प्रदेश के अंदर है अमीरवास गांव के अंदर है और अमीरवास गांव आपका भिवानी के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, यदि भाई सीधा सा क्वेश्चन आता है हरियाणा में चूने की रोड़ियां भाई, हरियाणा में चूने की रोड़ियां, तो हरियाणा में चूने की रोड़ियां कहां पर मिलती हैं भाई? तो चूने की रोड़ियां मिलती हरियाणा प्रदेश के अंदर चरखी दादरी जिले में भाई। तो चूने की रोड़ियां मिलती हरियाणा के अंदर चरखी दादरी के अंदर और चूने की सबसे प्राचीन जो खान है अमीरवास गांव भिवानी के अंदर है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, एक दो जो लाइन इनको साफ करेंगे फिर दोबारा से समझाते हैं भाई। तो चूना पत्थर पड़ा है महेंद्रगढ़, पंचकुला, अम्बाला, रोहतक और हिसार में मिलता है भाई। उसके बाद आता है भाई बजरी। तो भाई बजरी भी खनिज पदार्थ है, बजरी खनिज पदार्थ है और बजरी मिलती है फरीदाबाद में भाई। बजरी कहां पर मिलती है? बजरी मिलती है फरीदाबाद के अंदर भाई। उसके बाद खनिज पदार्थ का नाम है सोरा भाई, खनिज पदार्थ का नाम है सोरा और सोरा मिलता है आपको करनाल में, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, और मिलता है हिसार में भाई। तो सोरा, करनाल और हिसार के अंदर। उसके बाद मिलता है आपको कांच बालू भाई, यानी फिर खनिज पदार्थ का नाम है कांच बालू। तो कांच बालू हरियाणा प्रदेश में कहां पर मिलता है? ये गुड़गांव जिले में मिलता है भाई। गुड़गांव या गुरुग्राम में एक ही बात है भाई। ये सोरा तो आतिशबाजी वगैरह के अंदर काम आता है जो करनाल और हिसार में मिलता है, और कांच बालू जो खनिज पदार्थ मिलता है वो आपको मिलता है गुड़गांव के अंदर। प्यारे बच्चों देखो, यदि ये 3 या 4 लाइन याद हो जाती हैं तो ये मान के चलो पूरा खनिज पदार्थ का जो टॉपिक है आपका 100% याद हो जाता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पहले इनको याद कैसे करते हैं देखो भाई, खनिजों की नगरी या खनिजों के भंडार बोला जाता है तो महेंद्रगढ़ जिला आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, 100% याद भी रहेगा भाई। फिर आता है रवेदार चूना अंबाला के अंदर भाई, रवेदार चूना है अंबाला के अंदर। अंबाला जिले को जितनी बार भी पढ़ते हैं आम नाम से पढ़ते हैं भाई। अब रवेदार, छिद्रदार, जालेदार, गुद्देदार से आप याद कर सकते हो। रवेदार चूसने चाहिए, क्या चूसने चाहिए? आम चूसने चाहिए भाई, ठीक है। तो रवेदार चूसने चाहिए, आम चूसने चाहिए। और 22 के 22 जिलों में हरियाणा का एक ही जिला है चूसने वाला और वो है अंबाला जिला भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई चूना पत्थर, बिल्कुल सही है, रवेदार चूसने चाहिए, आम चूसने चाहिए। चूसे कौन भाई? चूसे कौन? महेंद्रगढ़ जिले को जितनी बार याद करेंगे महेंद्र नाम से, पंचकुला जिले को जितनी बार याद करेंगे 5 नाम से, अंबाला जिले को जितनी बार याद करेंगे आम नाम से भाई। तो चूना पत्थर चूसने चाहिए, रवेदार चूना, रवेदार चूसने चाहिए, क्या चूसने चाहिए? आम चूसने चाहिए। चूसे कौन? महेंद्र। कितने? 5 क्या आम? तो महेंद्र 5 आम चूसे हैं, रो है अरास है भाई। तो पेपर में आ जाए इन चूस जाइयो भाई, नहीं फिर एच हसी तमने चूसेगी भाई, ठीक है ना। तो चूना पत्थर चूसने चाहिए तो महेंद्र 5 आम चूसे हैं, रोएर आस है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई बजरी, सभी को पता है बजरी फरीदाबाद को पढ़ते हैं फरी नाम से भाई। अब आप लोग कहीं से गुजरते हो, मिट्टी के या बजरी के कितने बड़े
आप लोगों को ढेर मिल जाएंगे भाई, कोई रुपए नहीं लगते, बचपन में भी उठाई होगी और फेंक दी होगी भाई। तो बजरी क्या है, फरी की है भाई। उसके बाद आता है सोरा, या आतिशबाजी वगैरह के अंदर काम आता है भाई। तो सोरा यानी शोर करना हंसना होता है भाई, तो शोर करना हंसना होता है करनाल और हिसार के अंदर। फिर आता है भाई कांच बालू, कांच बालू गुड़गांव के अंदर। तो हरियाणा के 2 जिले खाने वाले हैं भाई। गुड़गांव जिले को गुड़ नाम से याद रखेंगे और रेवाड़ी जिले को रेवड़ी नाम से याद रखेंगे और अंबाला जिले को आम नाम से याद करेंगे। तो हरियाणा के गुड़गांव और जो रेवाड़ी जिले हैं ये 2 जिले हैं खाने वाले और एक जिला है चूसने वाला, कौन सा, अंबाला भाई। देखो भाई कांच बालू गुड़गांव यानी गांव के अंदर शहरों के अंदर गुड़ बेचने वाले आते हैं भाई। वो कहते हैं भाई गुड़ ले लो, गुड़ गुड़ बहुत बढ़िया है। हम गुड़ देखने के लिए जाते हैं भाई, हमने देखा गुड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार वो बोरी का जो तरपाल होता है ना वो ढक के लेके आते हैं, कभी मौसम खराब ना हो जाए और गुड़ चिपड़ा ना हो जाओ भाई। अच्छी मेहनत करोगे तो ठीक है, नहीं फिर गुड़ आप लोगों का चिपड़ा होना भाई। देखो कैसे, कांच बालू यानी कांच की तरह चमका था, बोरी के बाल लाग रहे थे, किसके, गुड़ के भाई। यदि 4-5 लाइनें भी याद हो जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रवेदार चूसने चाहिए, आम चूसने चाहिए, चूससे कौन, महेंद्र 5 आम चूससे, रोवर हंसे, बजरी फरेकी है, शोर करना हंसना होता है, कांच की तरह चमका था, बोरी के बाल लाग रहे थे, गुड़ का भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। देखो भी इनको छोड़कर जितने भी खनिज पदार्थ हैं, इनको छोड़कर जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन सभी का आंसर आएगा भाई महेंद्रगढ़। चाहे आपको याद हो चाहे याद न हो, तो उनको छोड़कर जितने भी खनिज पदार्थ हैं सभी के सभी महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भाई। चाहे हम लोग मैग्नीज के बारे में बात करें, ताम्र ऐसक के बारे में बात करें, अबस्टेसस के बारे में बात करें, क्वार्टजाइट के बारे में हम लोग बात करें, लोहे के बारे में हम लोग बात करें, कच्चे लोहे के बारे में हम लोग बात करें, अभ्रक के बारे में बात करें, तो जितने भी बच जाते हैं वो सारे के सारे जितने खनिज पदार्थ वो सारे के सारे महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। देखो भाई यदि लोहा आता है, क्या आता है, यदि भाई लोहा, तो लोहा आपको महेंद्रगढ़ में मिलता है। यदि उसने दिया भाई कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा भी आपका आंसर आ जाएगा महेंद्रगढ़। लेकिन उसने तो ऐसा दिया है हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा भाई। तो हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा कहां पर मिलता है, तो निम्न श्रेणी का लोहे के बारे में हम लोग बात करें तो निम्न श्रेणी का जो लोहा मिलता है वो मिलता आपका भिवानी में भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। लोहा दिया गया है महेंद्रगढ़, कच्चा लोहा दिया गया है महेंद्रगढ़, निम्न श्रेणी का लोहा दिया गया है तो भिवानी जिले के अंदर मिलता है भाई निम्न श्रेणी का लोहा। उसके बाद देखो भाई, यदि आता भाई ग्रेनाइट हरियाणा में कहां पर मिलता है भाई। 3-4 बातें हैं ये याद करने की है, नहीं तो सभी के आंसर महेंद्रगढ़ रहेंगे भाई। ग्रेनाइट हरियाणा में कहां पर मिलता है, ग्रेनाइट एक तो भाई निगाना गांव है, गांव का नाम है निगाना गांव, एक गांव का नाम है दुल्हेड़ी, एक गांव का नाम है दुल्हेड़ी और एक गांव का नाम है रिवासा भाई, एक गांव का नाम है रिवासा। और ये जो तीनों के तीनों जो गांव है, निगाना गांव, दुल्हेड़ी गांव और जो रिवासा है, ये आपके हैं भिवानी में भाई। कहां पर है ये, भिवानी के अंदर। तो क्या है, भिवानी के अंदर। तो ग्रेनाइट हरियाणा में कहां पर मिलता है, गांव के नाम आ जाएंगे, डी आ जाएगा सभी भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो भाई। कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो भाई। ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को भी ऊर्जा मिले भाई, मोटिवेशन मिले। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो इन गांव के अंदर मिलता है, रिवासा के बारे में बात करते, दुल्हेड़ी के बारे में हम लोग बात करते, निगाना के बारे में हम लोग बात करते, यहाँ पे ग्रेनाइट मिलता है भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट का पत्थर मिलता है भाई। ठीक है ना, रेवाड़ी के किस स्थान पर। तो देखो भाई सीधा सा क्वेश्चन आता है, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेवाड़ी के किस स्थान पर, रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट का पत्थर, रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है।
तो स्थानों के नाम आ जाएंगे। दारूहेड़ा दे रखा है, बावल दे रखा है, उसके बाद कुंड दे रखा है, सभी दे रखा है, या कोई अलग ऑप्शन दे रखा है। तो रेवाड़ी में कहां पर स्लेट का पत्थर मिलता है? तो आंसर आ जाएगा आपका कुंड भाई। रेवाड़ी में कुंड नामक स्थान पर स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है। तो प्यारे बच्चों देखो एक बात ध्यान दोगे भाई, यदि जिला दिया रेवाड़ी में कहां पर स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है, आंसर आ जाएगा कुंड। यदि एग्जाम के अंदर उसने सीधा सा क्वेश्चन दिया, स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ हरियाणा में कहां पर मिलता है, ऑप्शन क्या क्या देता है भाई? एक ऑप्शन के अंदर रेवाड़ी देगा, एक ऑप्शन के अंदर करनाल देगा, एक ऑप्शन के अंदर हिसार देगा, और एक ऑप्शन के अंदर महेंद्रगढ़ देगा भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा में स्लेट का पत्थर कहां पर मिलता है। अब देखो दो ऑप्शन तो देखते ही कट जाएंगे भाई, करनाल और हिसार, क्योंकि करनाल और हिसार के अंदर तो मिलता है सोरा। तो करनाल और हिसार को तो देखते ही काट दो, ये तो आंसर है नहीं। पूछा है स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ हरियाणा में कहां पर मिलता है। जैसे स्लेट का पत्थर आता है पहला ऑप्शन रेवाड़ी होता है, और सारे के सारे बच्चे रेवाड़ी को टिक मार्क करते हैं, और जिस दिन आंसर क्या आएगी आपका गलत निकलेगा भाई, ठीक है। तो जैसे स्लेट का पत्थर आता है आपका आंसर रेवाड़ी नहीं है। रेवाड़ी के तो एक ही स्थान पर स्लेट का पत्थर मिलता है। ओवरऑल स्लेट के पत्थर के बारे में बात करते तो आंसर आएगा महेंद्रगढ़ भाई। स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ कहां पर मिलता है? महेंद्रगढ़, ठीक है। अकेला रेवाड़ी दे रखा तो रेवाड़ी आ जाएगा, अकेला महेंद्रगढ़ दे रखा तो महेंद्रगढ़ आ जाएगा। यदि दोनों दे रखे हैं, दोनों अलग अलग दे रखा है, स्लेट का पत्थर पूछा गया तो आंसर आ जाएगा महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है। और यदि दो दो के ऑप्शन दिए गए हैं, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ दे दिया, किसी और जिले का नाम दे दिया, किसी और जिले का नाम दे दिया, तो फिर आंसर आ जाएंगे दोनों के दोनों भाई, ठीक है। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिख देना, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। तो रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट का पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है? तो रेवाड़ी में कुंड नामक स्थान पर स्लेट का पत्थर, और पर्टिकुलर स्लेट का पत्थर पूछा जाता तो आंसर आ जाएगा महेंद्रगढ़ भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है भारत का, यानी भारत का एकमात्र स्थान जहां पर हिलना पत्थर, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर हिलना पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है। तो भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर हिलना पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है, तो वो मिलता है कलियाणा गांव में भाई। किस गांव में मिलता है? वो मिलता है आपका कलियाणा गांव के अंदर भाई, कलियाणा गांव। ये जो कलियाणा गांव है पहले भिवानी के अंदर था भाई, कई बार ऑप्शन में कलियाणा गांव भिवानी भी दे देता है। यदि चार ऑप्शन में कलियाणा गांव भिवानी दे रखा तो वो बात सही है, यदि कलियाणा गांव चरखी दादरी दे रखा तो वो बात भी सही है। यदि दो ऑप्शन में कलियाणा गांव भिवानी भी दे रखा हो और कलियाणा गांव चरखी दादरी भी दे रखा हो, तो फिर आंसर क्या आएगा? कलियाणा गांव चरखी दादरी। तो भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां हिलना पत्थर खनिज पदार्थ मिलता है वो है कलियाणा गांव चरखी दादरी भाई। ये भाई जो हिलना पत्थर है, ये हिलना पत्थर विश्व के अंदर 3 ही जगह पे पाया जाता है भाई। एक अपने भारत के अंदर पाया जाता है, हरियाणा के अंदर कलियाणा गांव में पाया जाता है, एक ब्राजील के अंदर पाया जाता है, और एक अमेरिका के अंदर पाया जाता है। इसकी खास बात क्या होती है भाई? जब आप लोग इस हिलने पत्थर को टच करते हो तो ये अपने आप हिलने लग जाता है, ठीक है। तो हिलना पत्थर कलियाणा गांव चरखी दादरी भाई, ठीक है। अब आगे देखो भाई, उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर जो भवन निर्माण की सर्वाधिक सामग्री वो हरियाणा प्रदेश में कहां पर मिलती है भाई। तो भवन निर्माण की सामग्री के बारे में हम लोग बात करें भाई, तो भवन निर्माण की जो सामग्री हरियाणा प्रदेश में मिलती है गुड़गांव जिले में भाई। भवन निर्माण की सामग्री हरियाणा प्रदेश में मिलती है गुड़गांव जिले के अंदर। और इसके भी बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, आप लोगों को हिलना पत्थर नहीं देता, डांसिंग स्टोन दे देता है भाई। हरियाणा में डांसिंग स्टोन कहां पर मिलता है? और जैसे डांसिंग स्टोन दिया गया आप लोग डांस करने लग जाते हो, बात ही समझ में नहीं आती पूछा क्या है। डांसिंग स्टोन आ जाए, प्रकंपित पत्थर आ जाए, यानी प्रकंपित जिसके अंदर कंपन होती है ऐसा पत्थर आ जाए, या डांसिंग स्टोन आ जाए, तो वो हिलना पत्थर को ही बोलते हैं भाई, ठीक है। किसको बोलते हैं? हिलना पत्थर को। उसके बाद देखो भाई,
एक हिंदुस्तान कंपनी है, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये भी जो कंपनी है अपना जो हरियाणा प्रदेश है, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुमूल्य खनिज की तलाश में काम कर रही है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी हरियाणा में कहां पर बहुमूल्य खनिज की तलाश कर रही है? कहां पर कर रही है? तोसाम के अंदर भाई। कहां पे कर रही है? तोसाम। और तोसाम हरियाणा में कौन से जिले से संबंधित है? भिवानी जिले से संबंधित है भाई। तो भाई छोटा सा टॉपिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। 100% एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। जो चीजें जैसे जैसे बताई हैं उसी के आधार पे आप लोग याद करोगे भाई, उसी के आधार पे आप लोग आंसर दोगे भाई। मैं दोबारा से आप बच्चों से फिर से निवेदन करता हूं, अपनी ये जो क्लास इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें भाई। जितना मोटिवेशन आप मुझे दोगे, जितना प्यार आप मुझे दोगे, उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा। देखो भाई 20 या 22 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिलती है। जैसे अपना जो चैनल है इसके ऊपर सब्सक्राइब हो जाएंगे, जब इसकी जो कंडीशन होती है पूरी हो जाएगी उस टाइम हम लोग लाइव मिलेंगे भाई। और लाइव क्लास का तो मजा ही अलग होता है, क्योंकि आप लोग मेरे से क्वेश्चन भी पूछोगे और मैं उनके आंसर भी दूंगा। अभी तो भाई छोटा सा सीमित टाइम है, उस सीमित टाइम के अंदर ही अपना जो टॉपिक होता है उसको कवर करना होता है भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टेंशन न ले, बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग काम करें भाई। ठीक है ना, नहीं तो सीधी सी बात है भाई आप लोगों का दिल टूट जाएगा। देखो भाई छम छम बजे पजेब घुंघरू टूटन का खतरा भाई, छम छम बजे पजेब घुंघरू टूटन का खतरा भाई। दिल तो हम भी लगा ला लेकिन दिल टूटने का खतरा, यानी आप लोग इनके साथ दिल लगा लो, नहीं तो आप बच्चों का दिल टूट जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है इसको विराम देते हैं। तो प्यारे बच्चों जय हरियाणा, जय हरियाणवी।